बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आपने हुदैबिया पेपर मिल्स केस का हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि ये आखिर किस बला का नाम है। जब भी कोई हुकूमत आती है वो इस केस को ज़रूर ओपन करती है, लेकिन आज तक ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। अब मौजूदा हुकूमत ने भी एक बार फिर इसका ऐलान तो कर दिया है और अब देखते हैं ये चौथी हुकूमत बनने जा रही है जो इसकी तहकीकात करेगी या इस केस के साथ खेलेगी। तो आखिर ये केस है क्या, ये मैं आज आपको समझा देता हूँ जी। बुनियादी तौर पर यह केस मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 1992 में इल्ज़ाम यह आयद किया गया कि मियां नवाज़ शरीफ या उनके ख़ानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की फ़ेक अकाउंट्स बना के, ये एक लंबी हिस्ट्री है। मैं अगली जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें इसहाक डार साहब का जो एतराफ़ी बयान था उसका मुकम्मल मतन आपके सामने रखूँगा कि वो आखिर बयान था क्या जिससे वो मुनहरिफ हो गए थे। तो 1992 में जी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा और वो फेक अकाउंट बना के बैंकिंग चैनल के ज़रिए ये मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। फिर बेनज़ीर का जो दूसरा दौरे हुकूमत आया उसमें रहमान मलिक साहब को ये तहकीकात सौंपी गई कि वो इस पूरे मुकदमे की तहकीकात करें। देन हुआ ये जी, भौचाल उस वक्त आया जब 25 अप्रैल 2000 को मुशर्रफ हुकूमत में उस वक्त साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने एक बयान हल्फी जमा करवा दिया और एतराफ़ी बयान कलमबंद करवा दिया, जिसमें उन्होंने उस पूरी कहानी को बयान कर दिया जो मनी लॉन्ड्रिंग का वजह बनी। ये इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन बाद ज़्यादा इसहाक डार उससे मुनहरिफ हो गए और उन्होंने कहा कि ये उन पे दबाव डालकर जाली तौर पे ये एतराफ़ी बयान लिया गया है। खैर, उसी एतराफ़ी बयान की रोशनी में ही साल 2000 में ही उस वक्त जो चेयरमैन नैब थे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद, उन्होंने रेफरेंस की मंजूरी दे दी और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। और इब्तदाई रेफरेंस में मियां नवाज़ शरीफ इसमें मुल्ज़िम नहीं थे, लेकिन जो फिर उनके नैब के अगले जो सरबराह आए खालिद मकबूल, उसमें मियां नवाज़ शरीफ का नाम भी शामिल कर दिया गया। और उसमें मुल्ज़िमान कौन कौन थे मैं आपको बता देता हूँ जी। उसमें जो मुल्ज़िमान शामिल किए गए, मियां नवाज़ शरीफ, उनकी वालदा शमीम अख्तर, फिर उसके बाद जी उनके दो भाई शहबाज शरीफ और बाज शरीफ, बेटे हुसैन नवाज़, बेटी मरियम नवाज़, भतीजे हमज़ा शहबाज और अब्बास शरीफ की अहलिया सबिहा अब्बास के नाम शामिल कर दिए गए। ये मुल्ज़िमान बन गए, लेकिन ये रेफरेंस मंतकी अंजाम तक इसलिए नहीं पहुंच सका कि शरीफ ख़ानदान को जलावतन कर दिया गया और यूं ये रेफरेंस बंद फाइलों की नज़र हो गया। 2007 में जब वापस शरीफ ख़ानदान आता है तो इसहाक डार अपने एतराफ़ी बयान से मुनहरिफ हो गए, लेकिन ये मामला दबा रहा। फिर जी आगे चल के जी पीपल्स पार्टी का जो आता है गुज़श्ता दौरे हुकूमत साल 2008 में, सितंबर 2011 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक बार फिर इस रेफरेंस को खोलने के लिए जो नैब है वो एहतसाब अदालत रावलपिंडी में एक दरख्वास्त दायर करती है और कहती है कि इस मुकदमे को दोबारा खोला जाए। लेकिन शरीफ ख़ानदान उस रेफरेंस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर देता है और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद ये मामला जो है लाहौर हाई कोर्ट रेफरेंस को ख़ारिज करने का हुक्म तो देती है, लेकिन इसमें दो रुकनी बेंच जो है वो तकसीम हो जाता है। फिर ये मामला एक रेफरी जज के पास गया और रेफरी जज ने जो फ़ैसला है सुनाया वो लाहौर हाई कोर्ट ने उन्होंने मई 2014 में रेफरी जज ने हुदैबिया रेफरेंस मिल जो है केस उसको खारिज करने का हुक्म सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस खारिज करते हुए अपने हुक्म में कहा कि नैब के पास मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सबूत नाकाफ़ी है। नैब बोर्ड ने अपने प्रोसिक्यूटर की राय पर फैसले के ख़िलाफ़ फिर अपील दायर ना करने का फ़ैसला किया और यूं वो रेफरेंस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, जिसके बाद सितंबर 2014 में एहतसाब अदालत ने भी हुदैबिया रेफरेंस मिल जो केस है उसको बहाल ना करने का फ़ैसला सुना दिया। फिर जी आगे आए जी सितंबर 2017 में जब तहकीकात हुई तो पनामा तहकीकात में एक बार फिर ये मामला उठा। फिर नैब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुदैबिया पेपर्स मिल्स के मुकदमे में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन टाइम बार्ड होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को नैब मुतमईन ना कर सकी कि क्यों अपील दायर नहीं की गई और यूं 3 रुकनी बेंच ने उस अपील को खारिज कर दिया। फिर नज़रसानी अपील दायर की गई और यूं नज़रसानी अपील भी खारिज
कर दी गई। 3 रुकनी जो बेंच था, जस्टिस काजी फायज उसमें हिस्सा थे, उन्होंने ये फैसला सुनाया। और जब नज़रसानी की अपील आई तो उस नज़रसानी की अपील में भी मुतमिन नहीं कर सकी नैब, क्योंकि उसमें आपको पता बड़ा लिमिटेड सा स्कोप होता है, तो उसी का फ़ायदा हुआ और यूं वो रेफरेंस जो है वो अपील भी खारिज होगी और हमेशा हमेशा के लिए ये केस जो है बंद फाइलों की नज़र हो गया और ये केस कभी भी यूं चल न सका। यानी कि 1992 से शुरू होता है ये मुकदमा और आज 2021 में हम बैठे हैं, तकरीबन 29 साल का ये सफ़र है। लेकिन ये मुकदमा हर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है कि इस मुकदमे के साथ इस मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आज तक ये मुकदमा आगे नहीं बढ़ सका। अब मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि इस केस को हम दोबारा खोले जा रहे हैं कि क्योंकि ये मुकदमा बुनियादी जड़ है और मौजूदा हुकूमत अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ज़ाहिर है उसको खोलने के लिए उनको कुछ नए शवाहिद की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई नए शवाहिद आते हैं तो उसको लेके तो चल सकेगी, लेकिन जाहिर है शरीफ ख़ानदान ज़रूर इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी अदालती फोरम पे ज़रूर इसको चैलेंज करेगा। उसकी वजह यह है कि उनका मौक़िफ़ ये है कि ये परवेज़ मुशर्रफ ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा बनाया था और यूं ये मुकदमा अपनी मौत जब आप मर चुका है तो मौजूदा हुकूमत एक बार फिर जो उस मुकदमे को बहाल करने जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डिसाइड हो चुका है, यानी कि वो मामला जो है सेटल हो चुका है। तो अब देखते हैं जी इस मुकदमे का जो फ्यूचर है वो क्या होता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस है। बुनियादी तौर पे जी 1992 में इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि एक शरीफ फैमिली की जानिब से अकाउंट्स बनाए गए थे, फिर इसमें मुख्तलिफ किरदार हैं, काजी फैमिली है, इस तरह और भी कुछ लोग हैं। फिर पाकिस्तान के जो USA का जो लाहौर ब्रांच है बैंक की वो भी इस्तेमाल हुई। ये तमाम तर जो डिटेल है मैं आपको अगली वीडियो में इसाक डार साहब के जो एतराफ़ी बयान था जिससे वो मुनहरिफ हो चुके हैं। ज़ाहिर है जब मजिस्ट्रेट के सामने आप 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं तो उसमें आपसे बहुत कुछ पूछा जाता है, बार बार मजिस्ट्रेट आपको वक्त देता है, मौका देता है कि आप एक बार फिर सोच लें, क्योंकि ये जो आप बयान हल्फी दे रहे हैं ये एतराफ़ जुर्म है और ये आपके ख़िलाफ़ अदालत में रुजू किया जा सकता है, आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है, ये बार बार मौका दिया जाता है। और ज़ाहिर है उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, इसाक डार साहब उस पर ये कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव डाला गया, प्रेशर डाल के उसको बयान हल्फी लिया गया। जब एक बंदा खुद मुनहरिफ हो गया तो ज़ाहिर है जो उस बयान हल्फी की कोई वैल्यू या वक़्त नहीं रही। लेकिन फिर भी अब हुकूमत समिति है, मौजूदा हुकूमत भी ये समिति है, पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत समिति थी, फिर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत समिति थी, फिर पीपल्स पार्टी का जो अगला दौर हुकूमत आया उसमें पीपल्स पार्टी फिर समिति थी कि ये बुनियादी जड़ है मनी लॉन्ड्रिंग की। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत एक बार फिर ये फैसला किया है कि अब इसको हम दोबारा खोलने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इस बार वो ये हुकूमत क्या निकालती है या एक बार फिर ये मीडिया की ज़ीनत तो केस बनेगा लेकिन निकलेगा इससे कुछ नहीं। देखने के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो अपना फीडबैक दीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।